आज हम अपनी वीडियो में सिखाने जा रहे हैं इजी तरीके से आपको प्लाजो में इलास्टिक कैसे डालनी है और पॉकेट कैसे लगानी है। 2 पट्टियाँ ली है, एक्स्ट्रा मार्जिन हम जब इस पर स्टिचिंग करेंगे तब निकाल देंगे इसका। हमने ओपनली ले ली इस तरीके की 2 पट्टियाँ 4.5 इंच और फुल लंबी ले ली। और ये हमने पॉकेट लगानी है इस तरीके से। 7 इंच इसकी चौड़ाई है इस तरीके की, यहाँ से ये 7 इंच है और 13 इंच की हमने ऐसे लंबाई ले ली। कैसे ली है? 2 पार्ट है मेरे पास, ये 2 पार्ट है इस तरीके से। 7 इंच की चौड़ाई है और लंबाई है इसकी 13 इंच की, जो हम पॉकेट यूज़ करेंगे। ठीक है, क्या क्या पट्टी काटी है? एक तो 4.5 की और लंबाई में, और एक ही हमने पॉकेट के लिए 2 पीस काटे हैं। एक 7 इंच की ऐसे चौड़ाई है और लंबाई इसकी 13 इंच की है। ठीक है, ठीक है ना, बिल्कुल आसानी से डाल पाओगे। चलिए आसन जोड़ेंगे। सबसे पहले हम इनका आसन जोड़ने जा रहे हैं। ठीक है, फ्रंट पार्ट हमने उठाए हैं दोनों, उनको हम जोड़ के आसन इनका क्रॉस करेंगे। इसी तरीके से हम बैक पार्ट के भी दोनों आसन जोड़ लेंगे। ये हमने बैक पार्ट का आसन जोड़ लिया इस तरीके से, और ये हमने फ्रंट पार्ट का ले लिया है। ठीक है, फ्रंट पार्ट में हम सबसे पहले पॉकेट लगाएंगे। एक पार्ट उठाना है, ये जो हमने 7 का और 13 इंच का पार्ट ऐसे लिए थे ना 2, इनमें से हमें एक पार्ट उठाना है। जिस साइड आपको पॉकेट लगानी है उस साइड आप ले सकते हो। इस तरीके से रखना है। देखो, ये पार्ट लिया और ये हमारा सीधी साइड, जो हमारा उल्टी साइड रखना है उसको रख लेना है, फ्रंट पार्ट को। फिर उसके ऊपर हमने इस तरीके से पॉकेट को, एक कपड़े को रख लेना है ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से हम ऊपर से मिला के चलेंगे ऐसे। जब हम चौक दे दो, पॉकेट लगाएंगे यहाँ से और यहाँ के बीच में सिलाई लगाएंगे बस। ये आपका 6, 6.5 और 5.5 के बीच में रहता है इस तरीके से। ठीक है, रखना कैसे आपको? पहले तो आपको उल्टी साइड फ्रंट पार्ट की रखनी है, फ्रंट पार्ट पे लगती है पॉकेट। ठीक है, फिर आपने जो 2 पीस आपने अपने पॉकेट के लिए कट करे थे वो रखने हैं उसके ऊपर इस तरीके से। फिर आपको ऊपर से मिला के ये कपड़ा रखना है ऊपर से। ऐसा नहीं है यहाँ से छोड़ के नीचे से 1.5 इंच रख के ले लो, ऊपर से ही मिला के चलना है। फिर उसके बाद 1.5 इंच आपको निशान लगाना है। इसके बीचों बीच हमारे हम सिलाई लगाएंगे। फिर यहाँ जैसे आपने इसमें कट तिरछा यहाँ पे और एक कट तिरछा यहाँ पे लगाना है। ठीक है, 2 कट लगाना है। ये इसलिए लगाए हैं ताकि हम यहाँ से पलटी मार सकें इस तरीके से।
ठीक है, हमने इस तरीके से पल्टी लगा ली है। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इसको नाखून की हेल्प से या प्रेस की हेल्प से इसको सेट कर लीजिए। इस तरीके से आपकी फाइनल लुक रेडी हो जाएगी। अब क्या करना है, आपको इसका सेकंड पार्ट जोड़ेंगे। इस तरीके से रखना है आपको। ये हमारी पॉकेट है, पॉकेट के इस साइड से हम इसको पलटी लगा के अंदर की साइड ले आएंगे ताकि बाहर की तरफ हमारी बिल्कुल सफाई सी रहे। आपको इस तरीके से पलटा लेना है कपड़े को, इस तरीके से, जो हमारी सारी सिलाइयाँ अंदर की तरफ चली जाएंगी ऐसे। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। फिर हमें ऊपर से इसको ज्वाइंट कर देना है। नीचे की तरफ भी हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। हमारी पॉकेट लग के रेडी हो चुकी है। देखो इस तरीके से हमारी पॉकेट रेडी हो गई है। ठीक है, और पीछे से देखोगे बिल्कुल क्लीननेस है। आपको ऐसा नहीं है कि भी कोई इंटरलॉक वगैरह करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस पर। ये देखो, ये हमारी पॉकेट रेडी हो गई है। इसके बाद अब हम बैक पार्ट को उठाएंगे, साथ में साइड की सिलाइयाँ जोड़ेंगे पहले।
उठाएंगे हम इन पट्टियों को, एक पट्टी और होगी तो देना, दोनों पट्टियों को हम एक बार ज्वाइंट कर लेंगे। इतना 1/2 इंच का छोड़ के हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, इतना 1/2 इंच छोड़ के। आप देखोगे हम उस कट तक आ गए जहाँ तक हमने कपड़ा छोड़ा था। इसी के पैरेलल हम इस तरीके से रख के यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, यहाँ तक इसके पैरेलल रखेंगे हम, देखो ठीक है। यहाँ तक सिलाई लगा के इसको एक बार उतार लेंगे। अब इसके पैरेलल हम इसकी कटिंग कर लेंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमारा है उसको निकाल देंगे। लगा लेना। जॉइंट करेंगे। इस तरीके से हमने एक पट्टी लगा के इस पे चढ़ा ली है 4.5 इंच की चौड़ाई के साथ, ठीक है। अब हम इसके अंदर लास्टिक लगाएंगे इस तरीके का, ठीक है। पहले हम लास्टिक को यहाँ पे रख के इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। अच्छे से हम लास्टिक को पक्का कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने लास्टिक को कर लिया है। अब हम आसानी से कैसे चढ़ा सकते हैं वो देखिए। यहाँ से शुरुआत करेंगे। पहले हम चेक करेंगे कि हमारा लास्टिक में कितना कपड़ा हमें एक्स्ट्रा फोल्ड करना है। ये देखो, इस तरीके से आपको एक बार अनुमान लगाना है अपने कपड़े का, ठीक है। अब जैसे हमारा इतना आ रहा है, इतना, तो हम इतने कपड़े पे पूरे पे सिलाई लगा देंगे ताकि आपको परेशानी ना हो कि बार बार लास्टिक या फिर आपकी दोनों चीज़ों पे वो हो जाएगा। नहीं तो कभी आप कपड़े को देखोगे तो कभी आप लास्टिक को देखोगे। तो हम एक साइड बाइंड करने के लिए एक बार इस पे इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। बाकी ये बिना सिलाई भी डल जाता है बहुत आसानी से, बट आप ये तरीका अपनाओगे तो आपको और भी आसान लगेगा लास्टिक डालना।
लास्टिक इसके अंदर ऐड करना है। इस तरीके से हमने इस पर सिलाई लगा दी ताकि आराम से हम अपना लास्टिक डाल सकें इसके अंदर। अब बारी आती है हमारी लास्टिक की। एक सेंटर पकड़ लेना आप कोई भी। जब हम लास्टिक डालेंगे हम आगे से नहीं खींचेंगे, हम पीछे से खींचेंगे और आगे की तरफ हम सिलाई लगाएंगे। ये देखो, आपको बिल्कुल किनारी पे सिलाई लगानी है, रबड़ पे मत चढ़ा देना। ठीक है, जैसे अब यहाँ तक हम आ गए, हम क्या करेंगे, जो बैक साइड है ना, इसमें से लास्टिक को बाहर निकालेंगे ऐसे और आगे की तरफ से सिलाई लगाएंगे। यहाँ से ऐसे लास्टिक डालेंगे और आगे की तरफ हम सॉफ्टली, अगर हम आगे की तरफ से खींचते हैं तो हमारा कपड़ा और लास्टिक दोनों ही इम्बैलेंस हो जाएंगे। तरीके से सिलाई लगा के आपको एक पर उतारना है। इसको लास्टिक को हम हर तरीके से इक्वल कर देंगे, ऐसे हर जगह हमारा इक्वल लास्टिक कर देंगे। आसन दोनों इक्वल करके इस तरीके के यहाँ से पकड़े हमने आसन दोनों और ये कर दिया इस तरीके से। इस तरीके से करने से क्या होगा, आपकी हर जगह पे इक्वली ही लास्टिक डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि जहाँ पे जितना लास्टिक चाहिए उतना ही आपका इक्वली आ जाएगा। समझ गए ना कैसे करना है? ऐसे करके ऐसे छोड़ देना। ठीक है, उसके बाद हम अब इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। आपको यहाँ से तो इस तरीके से हाथ रखना और पीछे से आपको खींचना है। मतलब कि दोनों ही हाथों का और कोहनी का आपको यूज़ करना है इसके अंदर। यहाँ से आपको रखना है ताकि आपका कपड़ा अंदर की तरफ ना जाए और यहाँ से आपको दोनों हाथों से ऐसे खींचना है। आपकी लास्टिक के ऊपर बिल्कुल सफाई से सिलाई लगेगी ऐसे। चढ़ गया, देखो
बिल्कुल सफाई से निकल के आएगा आपका इलास्टिक बिल्कुल। ठीक है, अब बारी आ रही है नीचे से हमारा फोल्ड करना है। देखो हमारा जो हमने कट लगाए थे ना यहाँ पे, एक कट यहाँ लगा हुआ और एक कट हम यहाँ लगा देंगे। सेकंड पीछे वाले पार्ट पे नहीं लगा हुआ कट, तो वहाँ लगा देंगे। और इस साइड भी हम इसी तरीके से करेंगे। इन कट्स का लगाने का देखो कितना फ़ायदा रहता है। अगर हम कट लगा के करते हैं ना फोल्ड, तो हमारा एक तो हमारा सेंटर बन जाता है, ये देखो। और हमारा जो कहते हैं ना पैर घूम गया और हो गया, वो चीज़ों से हमें छुटकारा मिल जाता है। हमारा जितना इक्वली डिवाइड होना चाहिए, किस साइड कितना निकलना चाहिए, ऑटोमेटिकली निकल के आ जाता है। क्योंकि हमारा जब सेंटर निकल के आ गया, तो वो दोनों चीज़ें जैसे इधर से बाहर चला गया और इधर से आपका ये देखोगे पूरा पूरा आ रहा है। ये इसी वजह से आ रहा है कि भी हमने सेंटर, जो हमारा सेंटर है वो डिवाइड हो गया है कट लगाने से, ये देखो। ठीक है, और हमें मापने की भी दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी हमारी लेंथ को, क्योंकि हमारे कट ही शो करेंगे हमारी लेंथ को कि हमारी इतनी लेंथ है। ओके, उसके बाद हमें ना यहाँ से इक्वली फोल्ड करना है। इस तरीके से आप रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे उंगली रख लो, इसको फोल्ड करो पहले। यहाँ हाथ पे या तो सुई लगा लो आप इस तरीके से। अगर आपको पकड़ने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस तरीके से सुई भी का यूज़ भी कर सकते हो, ताकि आपका सेंटर ना हिले। ठीक है, अब हम यहाँ से कट पे मैच करते हुए सिलाई लगाएंगे। देखो स्टार्ट करते ही हमें पिन की कोई ज़रूरत नहीं रही। किनारों को सिलाई लगानी है। आप यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हो, सिलाई भी लगा सकते हो। ठीक है, सेम प्रोसेस हम दूसरे पैर में करेंगे। यहाँ पे अब हमारी फाइनल सिलाई रह गई है बस। सिलाई का मार्जिन उतना ही लेना जितना हमने मार्जिन ले रखा है इसके अंदर, ज़्यादा नहीं लेना, नहीं तो आपकी पैंट टाइट हो सकती है। जितना मार्जिन हमने कैलकुलेट कर रखा है सिर्फ वही लेना है। इतनी सिलाई लगाने के बाद आपको दोनों आसनों को इस तरीके से पकड़ लेना है। यहाँ पे चेक कर लेना है कि भी आपके आसन इक्वल आ रहे हैं नहीं आ रहे। कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट प्रेसिंग का और कर देते हैं, दिखाते हैं इसके फाइनल लुक। बाकियाँ सिलाइयाँ भी हम इसी तरीके से सीधी करेंगे। आप देखोगे प्रेस करने के बाद ये सिलाइयाँ बहुत कम सीन होती है, दिखती ही नहीं है कि मैंने सिलाई भी वहाँ रखी है कोई।
है एक साइड में पैंट के फुल फिनिशिंग के साथ हमारी पैंट तैयार हो चुकी है, फुल लास्टिक वाली। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना और कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी सिलाई की इसी तरीके की नई नई वीडियो मिले।